ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अपन देख रहे हैं कि कोई मुनि दशा धारण करके और अगर मुनि दशा पर कलंक लगाता है, मुनि पद में कलंक लगाता है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन नहीं करता है, तो आचार्य देव ने उसकी कितनी भरसक निंदा करी है। बालक से भी गया बीता बताया क्या, और आश्चर्य भी बहुत बताया ना यहाँ पे कि दो ही चीजें आश्चर्यकारी है पूरे विश्व में। एक तो कोई अमृत पिए और जिस अमृत से सारे रोग दूर हो सकते थे उस अमृत को पी करके और फिर उसका वमन कर दे। दूसरा आश्चर्य कि संयम रूपी अमृत जो धारण करे और उस संयम निधि को पा करके पहले खुद ने विषय भोगों को छोड़ा था, खुद ने उस संयम को ग्रहण किया था, उस संयम को पा करके और फिर से उस संयम को छोड़ने की बात करे, संयम को छोड़ देवे, 28 मूल गुणों का ढंग से पालन ना करे, तो वो आश्चर्यकारी बात है। जगत में इन दो चीजों से बड़ा आश्चर्य कुछ भी नहीं। ये दो बातें, क्या अमृत पान करके और उसको वापस से छोड़े, अथवा संयम धारण करके और वापस से विषय भोगों की तरफ लगे। ऐसा आगे इस पूर्वोक्त कारण से संयम निधान को नहीं छाड़ते ऐसे विवेकी जीव हैं, ते सर्व परिग्रह त्याग करी रागादिक का निर्मूल नाश करने के अर्थ यत्न करहु, ऐसी सीख देता सूत्र कहे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं 169 में कि उस पूर्वोक्त कारण से, कौन से पूर्वोक्त कारण से, कि ये संयम धारण करना अपने खुद के कल्याण के लिए संयम धारण किया जाता है, और उस संयम को धारण करके भी कोई जीव अगर उसको छोड़ता है तो खुद का बुरा करता है। इसलिए क्या करना, इसलिए ऐसा काम तो बिल्कुल भी नहीं करना जिससे खुद का नुकसान है। तो क्या करना कि आगे जो अंदर में अभी शत्रु बैठे हुए हैं राग द्वेष मोह के, वो राग द्वेष मोह रूपी शत्रुओं को जीतने का प्रयास करें, उसके लिए यत्न करना। क्या कहा कि पूर्वोक्त कारण से, पिछला जो ऐसा बताया कि इतना घटिया काम नहीं करना, तो वो नहीं करके और रागादि का निर्मूल नाश करने के लिए प्रयत्न करना। रागादि को निर्मूल करना माने राग द्वेष आदि जो भी भाव पड़े हुए हैं उनके समाप्त करने का उपाय करना, ना कि संयम को छोड़ना। संयम को छोड़ना तो उचित है ही नहीं, संयम को छोड़ने की सोचना भी नहीं, बिल्कुल नहीं सोच। क्या जो संयम धारण किया है बड़ी मुश्किल से जो मिलता है, उस संयम को धारण करके अब उसको छोड़ना मत, उसको और परिपुष्ट करते हुए वो जो विषय भोग आदि हैं उनका तो अभाव हो ही गया पहले, अब तत् संबंधी जो राग द्वेष भाव हैं उनको भी जीतने का यहाँ पर उपाय है। ऐसी सीख देता हुआ ये 169वां सूत्र है, इसको पढ़ते हैं अपन। देखिए क्या कह रहे हैं, इह विनिहत बहुवारंभ बाह्योरुशत्रो उपचित निज शक्तेर्ना परः कोऽप्यपायः, अशन शयन यान स्थान दत्तावधान, कुरु तव परिरक्षामान्तरान् हन्तु कामा, इह विनिहत बहुवारंभ बाह्योरुशत्रो उपचित निज शक्तेर्ना परः कोऽप्यपायः, अशन शयन यान स्थान दत्तावधान,
कुरु तव परिरक्षामान्तरान्हन्तु कामा। बहुआरंभ परिग्रह आदिक बाह्य शत्रु का नाश किया, अतुल आत्मबल अर्जित करके अब न कोई भी शत्रु रहा। भोजन शयन गमन स्थिति में सावधान होकर रहना, अंतरंग अरिनाश हेतु तुम अपनी परिरक्षा करना। क्या कह रहे हैं? अंतरंग अरिनाश हेतु तुम अपनी परिरक्षा करो। भैया खुद की रक्षा करो। खुद की रक्षा करो माने कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों के आगे हार मत मानो। 5 इंद्रिय के विषय भोगों से हारना मत, खुद की रक्षा करना। क्यों? कि खुद की रक्षा करोगे तभी तुम इन सबको हरा सकोगे, इन सबको जीत सकोगे। राग द्वेष मोह, और राग द्वेष मोह को तो जीतना है ना। हमारे तो अरहंत भगवान ही वीतरागी होते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। तो इस वजह से हमें वो राग द्वेष रूपी शत्रुओं का नाश करने के लिए स्वयं की खुद की रक्षा करना जरूरी है। किससे रक्षा करनी है? कि उन राग द्वेष मोह से ही रक्षा करनी है। रक्षा करने का बाह्य उपाय कि वो भी बता रहे हैं। पहले तो देखते हैं इसका अर्थ। यह मतलब यहाँ पे मैंने इस प्रकरण में अथवा इस मुनि लिंग की जो बात चल रही है, इस मुनि दशा में विनिहत बहुआरंभ बाह्य उरु शत्रु, कि विनिहत नष्ट कर दिए गए बहुआरंभ, बहुत आरंभ परिग्रह आदि ये सब बाहर की जो चीजें हैं, देखा ना, बाह्य उरु शत्रु। उरु माने महान, बहुत बड़े भारी। क्या ऐसे जो उरु शत्रु हैं माने बहुत बड़े शत्रु हैं, क्या अपने स्वयं को एक तरह से नष्ट कर देने वाले। 2 तरह के शत्रु होते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो बाहरी शत्रु कौन है? कि बाहरी शत्रु तो बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, हिंसा इत्यादि। तो उन बाहरी शत्रुओं को तो इन्होंने जीत लिया। बाह्य उरु शत्रु विनिहत, उनको तो विनिहत कर दिया, नष्ट कर दिया। और क्या किया? उपचित निज शक्ति है। और उपचित निज शक्ति, उपचित माने जिसको बढ़ावा मिला है, जिसका पोषण किया गया है, ऐसी निज शक्ति, अपनी स्वयं की शक्ति को बढ़ा करके न अपरा कोप्यपाय, कि अब को अपि अपाय, कोई भी अपाय नहीं रहा। अपाय किसे कहते हैं? दुख के कारणों को अपाय कहा जाता है। तत्व सूत्र में सूत्र आता है ना, अपायावद्य दर्शनम। अपाय और अवध्य का दर्शन होता है उससे। क्या मेरे ख्याल से वो परीक्षा आदि के उसमें प्रकरण में है, या 12 भावना के प्रकरण में। अपाय माने दुख का कारण। अब कोई दुख का कारण बचा क्या? अब कोई भी दुख का कारण नहीं बचेगा। तब कि जिसने बाहर के बड़े भारी बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह रूप शत्रुओं को जीत लिया और अपनी निज शक्ति को बढ़ाया, अथवा यूँ समझ लो कि अपनी निज शक्ति को बढ़ा करके उन बाह्य शत्रुओं को जीता। तो अब उनको दुख देने वाला कोई मौजूद है? दुख देने वाली तो वही वस्तुएं थी जिनका इन्होंने त्याग ही कर दिया। कि मुनि दशा में उन सब वस्तुओं का जो इसको दुख देती थी, उन सब वस्तुओं का त्याग हो गया, उन सबको जीत लिया। तो अब दुख देने वाला बाहरी शत्रु तो कोई बचा नहीं। ठीक है साहब, बाहरी शत्रु कोई नहीं बचा। अब अंतरंग शत्रु अभी मौजूद है। देखो उदाहरण आएगा इसके अंदर, तोड़रमल जी देंगे। राजा के 2 तरह के शत्रु होते हैं, कोई भी देश के 2 तरह के शत्रु होते हैं। एक तो बाहरी शत्रु, एक आंतरिक शत्रु। बाहरी शत्रुओं से निपटने के लिए सेना होती है, और आंतरिक शत्रुओं से निपटने के लिए पुलिस होती है ना। पुलिस दूसरे देश के उन पर काम नहीं करती है, वो सेना का काम है। पुलिस तो अंदर में रहने वाले जो अपराधी लोग हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, उन लोगों को काबू में करती है। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 तरह के शत्रु, कि बाहरी शत्रुओं को तो आपने जीत लिया है ना, मुनि दशा धारण करके बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह रूप जो बाहरी शत्रु थे, उन बाहरी शत्रु और बड़े बड़े शत्रु, उरु आया ना, उरु शत्रु, तो बाहरी बड़े शत्रुओं को तो जीत लिया और अपनी शक्ति बढ़ा ली। तो अब बाहर में तो कोई दुख का कारण नहीं, बाहर से तो कोई दुखी नहीं कर सकता। अब दुख अगर कहीं से होगा तो आंतरिक शत्रुओं से ही होगा। तो उनका भी उपाय बता रहे हैं। अशन शयन यान स्थान दत्तावधान। अवधान मतलब सावधानी, सावधान बोलते हैं ना। अवधान माने उपयोग होता है। क्या उपयोग, अवधान एक ही शब्द है, मतलब एक ही अर्थ है इनका। और
सावधान अपन कहते हैं, सावधान माने उपयोग लगा रखा है इसमें, तो उसको सावधान कहा जाता है। तो दत्त अवधाना कि जहां पे अवधान दिया है, कहां पर अवधान देना? अशन, अशन माने भोजन, शयन, शयन माने सोना लेटना इत्यादि, यान, यान माने गमन, यान माने वो सवारी नहीं, यान माने गमन, गमन करने को यान कहते हैं। स्थान माने रुकना, इनमें दत्तावधाना, इन क्रियाओं में अपना अवधान दो। कहने का अर्थ है समितियों का पालन करो। क्या? 5 महाव्रत बाहरी शत्रुओं से बचाने के लिए, 5 समिति आंतरिक शत्रुओं से बचाने के लिए, यह है बात यहाँ। क्या? अंतरंग शत्रु है ना, तो उनको रोकने के लिए क्या करो कि मदद बाहर की लगेगी। आप आहार के लिए वो ऐषणा समिति, गमन करने के लिए ईर्य समिति, है ना, और इधर उधर कहीं पर कुछ वस्तु लेना रखना, इस सब में अपने आदान निक्षेपण समिति, ये सारी चीजें आ जाती है ना इसमें। भाषा समिति तो अपने आप स्वयं आ ही जाती है कि बोलना करना किस तरह से, वहां सावधानी रखो, वहां अवधान पूरा रखो। क्या? ये जो 5 समितियां हैं, इनका भली भांति पालन करे तो वो आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाई जाए, क्योंकि ये राग द्वेष के कारण बनते हैं। ये जो भोजन है, गमन है, इधर उधर ठहरना है, किसी से बात करना है, ये राग द्वेष के कारण बनते हैं। इस वजह से इनमें सावधानी रखो तो आंतरिक शत्रु भी अपने आप जीतने में आ जाए। कभी विचारिएगा इस तरह से। क्या? जो 5 महाव्रत हैं, 5 महाव्रत बाहरी शत्रुओं को जीतने के काम के हैं। कौन से बाहरी शत्रु? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, आरंभ, परिग्रह, मुख्य रूप से तो आरंभ परिग्रह। तो वो जो 5 महाव्रत हैं, अहिंसा आदि महाव्रत, वो बाहरी इन आरंभ आदि जो शत्रु हैं उनको जीतने के काम के। और 5 समितियां हैं, वो अपने अंतरंग राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीतने के काम। कुरु तब परिरक्षा। क्या? इनमें सावधान होकर के, इनमें अवधान दे करके, कुरु तब परिरक्षा कि कर, तेरी परिरक्षा तू ही कर, तू अपनी रक्षा कर। परिरक्षा किसको कहते हैं? परिरक्षा माने भली प्रकार से, चारों तरफ से, चारों तरफ से। वो परिशब्द जो अर्थ है परिशब्द का, वो चारों तरफ के लिए, सब तरफ से, ऐसा। हाँ हाँ, सहायक है ये। अष्ट प्रवचन मातृका पंच महाव्रत में सहायक है। 5 समिति और 3 गुप्तियां, ये अष्ट प्रवचन मातृका के लग। इनमें हाँ, वैसे कह सकते हो, और क्या, प्रवचन मातृका कहा जाता है इनको। ऐसे रक्षा करती है, पंच महाव्रतों की रक्षा के लिए अष्ट प्रवचन मातृका। इनमें 5 महाव्रत मिला दो तो 13 प्रकार का चारित्र हो जाता है ना। तो ऐसे अलग अलग व्याख्यान आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। कुरु तव परिरक्षाम अंतरान हंतु काम। क्या? कि तू तेरी परिरक्षा कर, है ना, स्वयं की परिरक्षा कर। किससे? बाहर से तो कर ही लेगा, बाहर से तो वो जो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह आदि का त्याग किया है, तो ये बाहरी शत्रुओं से तो स्वयं तेरी रक्षा हो जाएगी। और ये जो अंतरंग शत्रु हैं, इनका अगर तू हंतु काम, इनका नाश करने का इच्छुक है, इनका अगर नाश करने का इच्छुक है, तो तू अशन में, शयन में, यान में, स्थान में, इसमें सावधानी रख। सावधानी रख माने समितियों का पालन कर। ये गमन कर तो ईर्ष्या समिति पूर्वक कर, वचन बोल तो भाषा समिति पूर्वक बोल, आहार ले तो ऐषणा समिति पूर्वक ले, मल मूत्र का त्याग करे तो प्रतिष्ठापन समिति, कोई वस्तु उठाए कोई वस्तु रखे तो आदान निक्षेपण समिति। ये ध्यान ही तो रखते हैं, और क्या करते हैं बताओ? मुनिराज जो समिति का पालन करते हैं, वो ध्यान रखना ही तो है कि ध्यान से चलो, ध्यान से बोलो, ध्यान से आहार लो, मतलब ध्यान दो उन क्रियाओं पर कि उनके माध्यम से कहीं राग द्वेष ना बढ़ जाए, उनके माध्यम से कहीं पर अपने जो अंतरंग शत्रु हैं राग आदि, ये अपने पर हावी ना हो जाए। तो उनको परास्त करने के लिए अगर तू उनका परास्त करना चाहता है, हंतु कामा शब्द है ना, हंतु कामा यानी उनके हंत, हनन करने की इच्छा वाला। क्या? हंतु यानी तो हनन यानी नाश करने के लिए, और काम माने इच्छा, कि अगर तेरी इनको हनन करने की इच्छा है, अंतरंग शत्रुओं को, राग द्वेष आदि अंतरंग शत्रुओं को हराने की इच्छा है, तो तू अशन में, शयन में, यान में, स्थान में, इनमें अपना अवधान दे, इनमें अपनी सावधानी रख, इसमें उपयोग लगा।
बुद्धि पूर्वक इसमें सावधानी, तब जाके तू बाह्य शत्रु और अंतरंग शत्रु दोनों से सुरक्षित हो पाए। बाहरी शत्रुओं से बचने के लिए तो आरंभ परिग्रह आदि का त्याग करेगा, और अंतरंग शत्रुओं से बचने के लिए इन कार्यों में ध्यान देगा। है समझ? ये मुनिराज के लिए भी है ये कथन और अपने लिए भी। अपन भी अगर अंतरंग शत्रुओं से बचना चाहते हैं तो ये काम करें। भोजन में फालतू का राग द्वेष न बढ़ाएं। अरे ये क्यों नहीं बनाया, इतने दिन हो गए, बारिश हो रही है, पकौड़े ही नहीं बना रहे हो, हैं? खाने का इतना मन करता है। सास बहू से कहेगी ये बनाओ, बहू सास से कहेगी नहीं ये बना, क्या या जो भी है ना। अशन में ज्यादा राग नहीं करना। मालूम पड़ा कि अभक्ष है तो एक झटके में वो राग छोड़ देना। अशन में सावधानी रखो, शुद्ध भोजन ही करना है। अशुद्ध, अपवित्र या मर्यादा के बाहर का, या जो अभक्ष्य हो, या जो बाजार का बना हुआ हो, है और भी लगा लेना। जो अपने खाने लायक नहीं हो ऐसा आहार लेना ही, ऐसा भोजन ही नहीं करना। अपने लिए भी लगाना है बात। मुनिराज तो इस तरह से अपने बाह्य और अंतरंग शत्रुओं का नाश करते ही हैं, हमको भी तो करना है ना, तो हम भी तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। शयन में ध्यान रखिए, सोते समय वो, अब क्या कहें, देखो रात को 11-11, 12-12 बजे तक अगर मोबाइल चलाता रहेगा तो फिर उसको नींद कैसी आएगी और उसको सपने कैसे आएंगे? समझ में आई बात? देखो वैज्ञानिक लोग तो इतना तक कहते हैं कि जिस टाइम आपको सोना है उसके 2 घंटे पहले तो मोबाइल छोड़ ही दे, 2 घंटे पहले ही बंद कर देना। कायदे की बात तो ये है। अब क्या करें, जमाना ऐसा है कि 10 बजे पहले तो कोई सोना नहीं चाहता है। अब हम जैसे कोई 9 बजे सो जाए तो उनको तो जाने क्या समझा जाता है, अरे इतनी जल्दी सो जाते हैं 9 बजे सो जाते। तो शयन में भी ध्यान रखे। शयन में और ध्यान ये रखे कि व्यर्थ में जैसे पंखा, कूलर, एसी इत्यादि उनका कम से कम प्रयोग हो। जहां आप शयन कर रहे हो वहां पे जीव जंतु ना हो, देखभाल करके शयन करें। और जैसा आप बोलते हो ना आलोचना पाठ में, सपने मधि दोष लगाए, कि सपने में भी दोष लगाए। क्या दोष लगाए सपने में? कि सपने में भी पता नहीं क्या क्या सपने देखता है, वहां पे कभी हिंसा का, कभी झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, इन सब का पाप वहां लगता है। अब सपने पे हमारा बस है क्या? कि बिल्कुल है आपका बस। कैसे है आपका बस? कि आप जो दिन भर विचार करोगे आखिरकार वही तो, उनसे ही तो सपनों की प्रवृत्ति बनेगी। आपको कभी सपना आया क्या रात में खाने का? है नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? कि रात में खाने का विचार ही छोड़ दिया आपने, वो विकल्प ही नहीं। कभी सपने में आलू खाया आपने? नहीं खाया होगा। जिन्होंने आलू प्याज आदि छोड़ रखे हैं, अभक्ष्य छोड़ रखे हैं, तो सपने में भी नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि वो विकल्प ही नहीं आता है कभी। तो सपने में वही चीजें आती हैं जो हम दिन भर विचार करें या हमारे जीवन में जिसकी मुख्यता हो, या और कुछ नहीं तो ये मोबाइल में दिन भर जो देखा। इसलिए कहते हैं सोने के पहले दूर कर देना वो सब चीज। कम से कम आधा पौन घंटा तो पहले ही अलग कर देना चाहिए। शांति से आप तत्व विचार करते हुए सोना, तत्व विचार करते करते ही सोना। क्या? नमोकार मंत्र बोल करके सोना। नमोकार मंत्र बोलने के पहले और उसके बाद भी वो अपना विचार करना कि मैं कौन हूँ। हो सकता है कि ये मैं अभी सो रहा हूँ, अगले दिन सुबह उठ ही नहीं पाऊँ, हो सकता है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। ये विचार करके सोना। इसलिए सोने के पहले अपना कार्य निपटा लेना। कौन सा कार्य? घर का काम नहीं, अपने भेद विज्ञान का काम निपटा लेना, सम्यक्त का कार्य निपटा लेना, वो काम करने का प्रयास करें। समझ में आएगा? अब रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल चलाने वालों का तो क्या हाल होता होगा। मतलब आश्चर्य होता है हमें तो देख के, सुन। कई बार दिखता है ना, पता चलता है ना कि आखिरी बार तो ये रात को 2 बजे चला रहे थे मोबाइल, आखिरी बार 3 बजे चला रहे थे। क्या पागलपन छाया हुआ है। इसको दिन भर कम पड़ता है। ऐसी कौन सी जरूरी बातें जो उल्लू की तरह जग रहा है रात में? व्यर्थ का पाप है, व्यर्थ का पाप। दिन में नहीं सोना, या थोड़ी सी हल्का सा आराम कर लो ताकि वो तरोताजा हो जाओ, स्वाध्याय वगैरह में मन लग सके, तो हल्के से 10-15 मिनट लेट जाओ, है ना। और वो भी तत्व विचार करते हुए ही लेटे तो आराम से वो तरोताजा ही उठेगा। उसके बाद स्वाध्याय वगैरह में भी मन लग जाएगा। अच्छा देखो, इसमें ऐसा भी समझ लेना, बहुत से लोग यूँ क्या सोचते हैं, हम साथ 4 बजे उठ जाते हैं। कि 4 बजे तो तू उठ जाता है, लेकिन सुबह 8-9 बजे की स्वाध्याय में तुझे नींद आने लग जाती है, तो ऐसा 4 बजे उठना भी काम का नहीं है क्या? समझ में आ रही है बात?
वो डींग हाँकने से कोई लाभ नहीं है कि हम तो 4 बजे उठ जाते हैं, 8 बजे सो जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर 4 बजे उठ के तू 8-9 बजे की स्वाध्याय में ऊँघने लग जाए, ऐसा 4 बजे उठना काम का नहीं। उसकी जगह तू 5 बजे उठ, 6 बजे उठ, आराम से नींद पूरी कर ले, जो तरोताजा रहे दिन भर। क्या देखो, मैं तो इस चीज को उचित मानता हूँ कि रात में समय से सो जाए, सुबह समय से उठ जाए, पूरी नींद एक बार में ले ले। दिन में नहीं सोए तो सबसे बढ़िया, नहीं सोए तो सबसे बढ़िया दिन में। और फिर भी अगर थोड़ा सा कमर सीधी करने के लिए लेट जाए वो अलग बात है। थोड़ा तरोताजा होने के लिए भी 5-10 मिनट की झपकी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। दिक्कत नहीं का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि पाप बंद नहीं है, पाप बंद तो है, लेकिन वो 5-10 मिनट लेट करके अगर आपको 2-3 घंटे अच्छा मन लग जाता हो स्वाध्याय में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो है सावध्य लेशो बहु पुण्य राशि। लेकिन वो रात को जो 11-11, 12 बजे बजती है, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है कि नहीं साहब हम तो पढ़ते हैं रात को 11 बजे कि तू जल्दी सुबह उठ के पढ़ ले हैं? कि हम तो स्वाध्याय करते हैं 12 बजे तक। ऐसे स्वाध्याय काम नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। मैं नहीं मान सकता, आप कितने ही तर्क दे लो, मुझे तो स्वीकार नहीं होती ये बात कि रात को 12 बजे तक आप स्वाध्याय करो और वो बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। नहीं बैठी। आप जो रात को 11-12 बजे तक अगर कोई गोष्ठियों में भी शामिल हो गए, अगले दिन आपको पूरा विचार तक नहीं रहेगा क्या क्या सुना। उसकी जगह आप सुबह बिल्कुल ताजा दिमाग से, अरे रात में दिन भर का एकदम वो बासी हो चुका, दिन भर का वो थकान चढ़ चुकी है जिस दिमाग पर, अब आप उसको रात को 12 बजे तक स्वाध्याय करके सुनाना क्या चाहते? मुझे समझ में नहीं आता, बिल्कुल समझ में नहीं आता, है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा अपनी प्रवृत्ति बदलना चाहिए। जल्दी सो जाए, जल्दी उठें, क्या दिक्कत है? 5 बजे उठो ना, 9 बजे सो जाओ, 5 बजे उठो, आराम से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। दिन भर में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आया समझ में? ऐसा है। कह रहे कोई आज के जमाने में 9 बजे कौन सोता है 9 बजे कौन सोता है, ऐसी बातें होती है। 9 बजे तो गोष्ठियां चालू होती है 9 बजे तो स्वाध्याय चालू होती है। गजब हो गया। देखो, किसी पर कोई व्यंग्य वगैरह नहीं है, लेकिन ये उचित नहीं है, ये समय उचित नहीं है। याद कीजिए बालबोध पाठमाला का भाग 1 दिनचर्या वाला पाठ, मुझे कई बार लगता है वो पाठ अप्रासंगिक हो गया आज के जमाने में। क्यों? उसमें कहा है 8 बजे सो जाना चाहिए अच्छे बालक को। अब अच्छे बालक की माँ वो 11 बजे तक जागेगी तो अच्छा बालक कहाँ से सो जाएगा 8 बजे? ये बताओ यही बात समझना। तो मुझे वो पाठ बड़ा अटपटा लगता है आज के जमाने में। पाठ सही है, पाठ में गलती नहीं है, हमारी प्रवृत्ति गलत हो गई। हम इतनी लेट अगर जागेंगे तो वो कैसे, बताओ क्या क्या प्रवृत्ति अपनी कैसा वहाँ, और राग द्वेष बढ़ते हैं, निश्चित रूप से बढ़ते हैं। भाई रात के समय में तामसिक प्रवृत्ति हो जाती है, दिन भर का थका हारा दिमाग क्या करेगा? मांसाहारियों का समय है रात का। जो रात्रिचर जितने भी जीव हैं आप देख लेना, जो भी शाकाहारी जीव हैं वो रात को हलन चलन कुछ नहीं करते, सूर्यास्त हुआ अपने ठिकाने पहुंचे, सोते हैं आराम से। रात में ज्यादातर मांसाहारी जीवों की ही प्रवृत्ति विशेष है। हम तो मांसाहारी नहीं है, हम शाकाहारी हैं। और शाकाहारी में भी और ज्यादा बढ़ के है ना अपन, तो दिन में निपटा ले ना सारा काम। सूर्योदय के पहले उठ जाए अगर रात में जल्दी नींद खुल जाती है तो क्या दिक्कत है? देखो, तो इसलिए अगर ये सारी बातें अपन एक एक पर विचार कर रहे हैं, अशन भोजन में भी राग द्वेष नहीं बढ़ाना, शयन में राग द्वेष नहीं बढ़ाना, यान दमन करने में बहुत सावधानी रखना। ये बारिश का मौसम है ना, अभी बारिश के मौसम में तो यात्रा बिल्कुल टाल ही देना। और जबकि उल्टा होता है, ज्यादा से ज्यादा बारिश के मौसम में ही यात्रा करने की सोचते हैं। क्या यार चलो अभी बढ़िया मौसम है, शिखर जी चलो क्या? अरे भैया तुम इतने जीवों को रोंदते हुए, इतने हरित काय की हिंसा करते हुए जाओगे, इतने विशेष ज्यादा पैदा होते हैं ना इस मौसम में तो जीव। तुमको सर्दी में या गर्मी में उसमें क्यों नहीं सुहाता जाना कि जब कोई जीव हिंसा ना हो? अरे गर्मी में तो गर्मी बहुत लगती है, तो अक्टूबर नवंबर या फरवरी मार्च वो समय सबसे बढ़िया, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा ठंड, जीवों की उत्पत्ति भी नहीं होती, उस समय जीवों का घात भी नहीं होता। अब ये तो उनकी सोच है, वहां तो पूरे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए वहां से, तो अकेले मोक्ष सप्तमी पर ही क्यों जाए? दूसरे समय भी जा सकते हैं ना, कहाँ समस्या है? जाना चाहिए, मतलब जब भी जाना हो। कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये बहुत इस समय हिंसा ज्यादा होती है जीवों की। आप पैदल गमन करोगे जिसमें आपको सैकड़ों केंचुए,
छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, मेंढक या छोटे सांप, सांप के बच्चे, ये सब मरे हुए जमीन पर आपको खूब दिखेंगे। इस समय कैसे गाड़ियां दौड़ा ले मैं, ये यान में ये ध्यान रखना। यान माने गमन, गमन करने में ऐसी बुद्धि रखना, सावधानी रखना, या ऐसे मौसम में तो बिल्कुल भी यात्रा नहीं करना जिस समय जीवों की उत्पत्ति ज्यादा। अरे मुनिराज क्यों नहीं गमन करते बताओ, चौमासे में गमन क्यों नहीं कहा? इसीलिए तो नहीं कहा, इस समय जीवों की उत्पत्ति विशेष होती है। अब जबकि वो तो कोई गाड़ी उससे तो नहीं जा रहे हैं ना, कोई मोटर से तो नहीं जा रहे हैं, वो तो पैदल ही गमन करते हैं। पैदल में तो सावधानी से किया जा सकता है, उसके बावजूद मुनिराज को भी गमन करने की मना। 4 महीने एक ही जगह पे रहते, एक ही स्थान पर। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ये घूमने फिरने का शौक अगर हो तो ये बारिश का मौसम टाल करके ही घूमना चाहिए। सुरक्षा भी है इसमें। अभी देखते तो है अपन कितने ही किस्से कि वो बह गए हैं, सेल्फी लेते लेते ही गिर गए, वहां पे नदी में गिर गए, वहां गिर गए, और ट्रेन से कट के मर गए, और पता नहीं पहाड़ी से गिर गए, क्या क्या होता है। कह रहे साहब इस टाइम पे क्या सब जगह वो नदी झरने और वो सब नजर आते हैं, तो घूमने का मजा तो अभी है। ये मजे के साथ साथ ये पाप की सजा भी होती है, इसलिए व्यर्थ में ये घूमना फिरना उचित नहीं है। आया समझ में? अब तो जमाना ही लेकिन ऐसा है, मोबाइल ने जो बूढ़े हो गए ना, बूढ़ों को भी पंख लगा दिए हैं। क्या घूमने फिरने की ऐसी इच्छाएं होती है कि अरे वहां चले, अरे वहां चले, वहां भी तो घूमने चले, और वहां कुछ नहीं करना है, घूमने का आनंद कोई नहीं लेता, फोटो खींचाना है बस इसको। इसलिए ये थोड़ा सा यान में अगर गमन करना भी हो तो ये बारिश का मौसम टाल करके, या जिसमें जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती हो ऐसा समय टाल करके, और बहुत सावधानी पूर्वक उसमें गमन करें। बंद है। हाँ, अब देखो श्वेतांबरों से इतना सीख लेना चाहिए। पालीताना में श्वेतांबर लोग चौमासे में नहीं जाते, बोलो इतनी बुद्धि तो वो रख लेते हैं। तो हमें तो असली मार्ग मिला है ना, हमें तो असली बात समझ में आई है ना। हम तो ईर्या समिति का पालन करने वाले दिगंबर मुनिराज के भक्त है ना, तो हम कैसे गमन कर लेंगे? फिर एंजॉय करेंगे साहब, घूम फिर के एंजॉय करेंगे, एंजॉय करने जा रहे हैं क्या? ऐसा एंजॉय बाद में वो सारा जॉय खत्म कर देगा, वो सारे सुख को नष्ट करने वाला है। समझ में आई बात? मैं लौकिक वो जो समस्याएं आती उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, कि कभी गाड़ी घोड़े खराब हो गए, कहीं फंस गए बारिश में, कहीं ऐसी दशा हो गई, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी तो अपन सिर्फ हिंसा और अहिंसा की तरफ से देख रहे हैं, राग द्वेष की प्रवृत्ति की तरफ से देख रहे हैं। समझ में आई बात? ऐसा है। तो यान में बहुत सावधानी रखना। और क्या सावधानी रख सकते हैं यान में? यान माने गमन, गमन में और क्या सावधानी रखें? अगर कहीं पर ट्रेन या बस का सीधा साधन हो और आराम से सफर होता हो तो ट्रेन में ही यात्रा करना। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ट्रेन आपके निमित्त से अकेले से नहीं चल रही है, वो तो चल ही रही है ना। गाड़ी आप आपकी लेके जाओगे, वो जबरन आप लेकर के जाओगे, वो अतिरिक्त है, उसमें हिंसा ज्यादा है। वो एक सामान्य साधन है, सभी के लिए है, जो जावे उसके लिए है ना। वो तो गमन उसका तो होना है जो होना ही है। तो उसमें जितनी हिंसा है वो इतने सब जीवों में एक में ही निपट गया काम, है ना। और यहाँ पे व्यक्तिगत आप आपकी गाड़ी लेकर के जाते हैं तो समझना वहां पर दोष ज्यादा। क्यों ज्यादा दोष? कि वो अलग से चल रही है सिर्फ आपके लिए स्पेशल। अरे साहब ऐसे थोड़े ना, हम स्टेटस वाले हैं, खुद की गाड़ी से जाएंगे, ट्रेन में क्यों जाएंगे? ये एक तरफ रख देना ये दिमाग, है ना। ये थोड़ा सा हिंसा का, राग द्वेष का, इसका विचार करना। तो अगर सार्वजनिक साधन उपलब्ध हो सीधे तो कायदे से उन्हीं में सफर करना चाहिए। अब मजबूरी हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे वो नहीं जाते हो, ट्रेन नहीं हो, बस नहीं हो, घूम फिर करके जाना पड़े, वहां की बात अलग, वो मजबूरी वाली बात है। उसमें भी इतनी सावधानी रखें कि व्यर्थ में गमन नहीं करें। रात में गमन नहीं करना सबसे खास बात। क्या रात में भी गाड़ियां चला रहे हैं, रात को 10-10, 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, तो फिर किस्से सुनने में आते हैं ना, गाड़ियां पलट गई, एक्सीडेंट हो गए। अभी इस महीने में 3-4 तो ऐसे ही किस्से पढ़ने में आ गए अखबार। जन्मदिन मनाने गए साहब, रात को 1 बजे कार पलटी, 4-5 वो बच्चे मर गए, जेन भी थे उनमें, मर गए। खूब आ रहे हैं ये किस्से, आया समझ में? रोज आते हैं ऐसे किस्से। तो रात में तो सफर करना ही नहीं। इसलिए नहीं कि एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि जीव हिंसा बहुत है रात।
रात में वो सब कीड़े मकोड़े बहुत आपको मिलेंगे, इसलिए रात में सफर करना ही नहीं है। कायदे से तो उजाले उजाले में ही सफर करना चाहिए, ये कायदे की बात। हम तो कोशिश यही करते हैं कि करना ही नहीं पड़े रात में, और रात को कभी 8 बजे बाद तो गाड़ी चलाने का कभी सोचा ही नहीं, ना कभी चलाई। क्या क्यों चलाना, आराम से अपने ठिकाने पहुंच जाओ, जहां भी है वहां होल्ड कर लो रात को, जो स्थान है अपना ऐसा स्थान चुन करके, चलाना ही नहीं कभी, है समझ में। हिंसा से बचना हो तो सूर्यास्त से पहले ही निपट जाओ, सूर्योदय के बाद चलो, समझ में आ रही है बात। अब आप कहोगे ऐसा थोड़ी ना होता है, आप कह रहे हो सर्दियों में यात्रा करो, वहाँ दिन भी छोटे होते हैं और सूर्यास्त के बाद तो रात हो जाएगी, फिर क्या करें। अरे भैया थोड़ा अपना विचार करके व्यवस्था बनाई जाती है ना, चाहे जैसी व्यवस्था हो जाती है, पुण्य का उदय होता है तो सब जगह व्यवस्था बन जाती है, स्वयं वो बन जाती है। आप करना चाहो तो सब सड़ता, नहीं करना चाहो तो कुछ भी नहीं सड़ता। तो दौड़ते रहो गाड़ियों से पागलों की तरह इधर उधर इधर उधर। और पूजाओं में तो रोज बोलेंगे हम, भव वन में जी भर घूम चुका और कण कण को जी भर भर देखा। लेकिन यहाँ घूमने फिरने से या देखने जाएंगे साहब, देखने जाएंगे। वहाँ नदी आ रही है, वहाँ पे वो बाढ़ से क्या क्या बोलते हैं, बांध से पानी गिर रहा है, या वो झरने बह रहे हैं, देखने तो चलो, देखने तो चलो, ऐसा है। तो ये वास्तव में पाप का ही कारण है, छोड़ना चाहिए, है ना। और क्या है, स्थान माने ठहरना, रुकना, या कोई वस्तु उठाना रखना, इसमें भी सावधानी होनी चाहिए। कह रहे वो तो मुनिराज रखते हैं साहब, कह रहे मुनिराज रखते हैं तो उनकी प्रैक्टिस हम भी तो कर सकते हैं ना। मुनिराज देख करके चलते तो हम देख करके नहीं चले। मुनिराज रखते हैं या उठाते हैं कोई वस्तु तो उसको देख करके और झाड़ पूछ करके उससे पीछे से फिर उठाते हैं या रखते हैं, तो हम नहीं करेंगे, तो हम नहीं कर सकते हैं क्या भाई। इतना तो कर ही सकते हैं कि जो वस्तु हम उठा रहे हैं या जहां पर रख रहे हैं वहां सावधानी रखें। आप रसोई में जो भी काम करते हो, बर्तन रखने के पहले नीचे देख लो कोई चींटी वगैरह तो नहीं, अभी चींटियां खूब आ रही हैं बारिश के मौसम में, कोई मक्खी मच्छर वगैरह कीड़े मकोड़े तो नहीं। कोई भी वस्तु रखने के पहले देख लो, उठाने के पहले देख लो, कोई जीव नहीं। ये ऊपर रहती है जो अपनी ताक वगैरह रहती है, तांड बोलते हो, ताक बोलते हो, क्या बोलते हो आप, शेल्फ। तो अब शेल्फ पर से सामान उतार रहे हो, वहां कोई मकड़ी है, मच्छर है, कीड़ा है, कोई भी, आप ऐसे ऐसे करके हाथ से देखोगे, इतने में तो मर जाएगा। एक स्टूल लगा लो, स्टूल लगा के खड़े होकर के देख करके उतार लो। ये क्या तरीका हुआ, बिल्कुल अंधे की तरह अपन टटोलते टटोलते चीजें उठा लेते हैं, चीजें रख देते हैं। अरे जेनी बहुत विवेक से काम करता है, श्रावक की एक एक क्रिया विवेक पूर्वक होती है समझ में। अहिंसा धर्म की, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, और हिंसा अहिंसा का पूरा विवेक, ये उसको रहता है। समझ में आ रही है बात। अकेले खाने बनाने की बात नहीं है, कुछ भी कार्य हो, आप ग्रंथ उठा रहे हैं, ग्रंथ रख रहे हैं, कोई वस्तु उठा रहे हैं, कोई वस्तु रख रहे हैं, कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो अच्छे से देख लो, मच्छर वगैरह नहीं हो, नहीं तो बेचारे उसी में आकर के चिपक जाए, मर जाए। कितनी बार देखते हैं ना अपन, मंदिर में कोई ग्रंथ खोला और उसके अंदर वो मक्खी या मच्छर चपटा होकर के मिला। ये क्या पद्धति है भाई, देख करके खोलो, देख करके बंद करो, देख करके उठाओ, देख करके रखो, हर काम देख कर, दरवाजा चिटकने इत्यादि ये सब देख करके करना है। कितनी देर लगती है मुझे ये बताओ, अतिरिक्त समय लगता है क्या? जिसकी आदत ऐसी हो जाती है उसको तो अतिरिक्त समय ही नहीं लगता है ना। देख लेना आप करके, हाँ देख के करो तो आपके वो जो मंदिर में पूजन की पुस्तकें हैं उनमें चावल भी नहीं मिलेंगे अगर देख करके करो। लेकिन अपन देखते हैं ना पूजन की पुस्तकों में बीच में चावल फंसे हुए हैं, लौंग फंसे हुए हैं, उन्हीं के आधार से जीव पैदा हो रहे हैं। जिनवाणी में जीव पैदा कर दिया आपने, किसको है उसका दोष? और उनका घात होगा तो किसको है? जिनवाणी की जिल्द खराब होगी उसका दोष किसको? वो कागज खराब होंगे, जिनवाणी खराब हो रही है उसका दोष किसको है? इसलिए सारे काम देखभाल करके करना चाहिए, है ना। तो ये 4 तो उदाहरण है, इन 4 के उपलक्षण से पूरा जीवन अपना इस तरह का होना चाहिए, सावधानी से करना। अशन, शयन, यान, स्थान, ये 4 मुख्य हैं जिनके आधार से राग द्वेष खड़े होते हैं। और इन चारों के संबंध में हमें वो राग द्वेष छोड़ना चाहिए, चारों के संबंध में सावधानी रखे, अवधान रखे, है ना। तो अपने आप ही वो राग द्वेष रूपी अंतरंग शत्रुओं को जीत सकता है। आप सोच रहे होंगे आज जाने कहाँ की बातें कर ली, कहीं की भी नहीं करी, इस छंद में है जो ही बात करी, क्योंकि इन्हीं के आधार से हमारे राग द्वेष रूपी शत्रु पैदा होते हैं, अंतरंग शत्रु इन्हीं के आधार से पैदा होते हैं। ये तो उदाहरण है, इनके सहारे और भी ले सकते हो।
है ना। मोबाइल के बारे में ले सकते, उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, नहीं तो अलग से 5-10 छंद मोबाइल के ऊपर लिख देते आचार्य जी। फालतू में राग द्वेष वर्धक काम नहीं करना मोबाइल में, है। कुछ भी आया और आपने मैसेज, ये आया इसको फॉरवर्ड किया, इसको फॉरवर्ड किया, इसको भेजा, उसको भेजा। पहले विचार करो कि ये पढ़ करके किसी का राग बढ़ रहा है या द्वेष बढ़ रहा है या क्या हो रहा है। व्यर्थ की चीजों में समय नहीं बिगाड़ना। बहुत कायदा होना चाहिए, उसका तो एक अलग से श्राव का चार्ट लिखा जाएगा मोबाइल के लिए, तो क्या बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी नहीं करना, बहुत सौ की आदत रहती है क्या, बहुत जल्दबाजी करते हैं। कुछ भी मैंने आपको भेजा, आप खट से दूसरे को भेज दो। पहले विचार तो करो इसका आशय क्या निकल रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है, इसका प्रभाव क्या होगा, सामने वाला जीव इससे उसके राग आदि बढ़ेंगे या घटेंगे या क्या क्या बात है, वो विचार कीजिए। तो भरमार मत करो क्या कि हम तो धार्मिक मैसेज भेज रहे हैं, धार्मिक। आप वो धार्मिक मैसेज 50-50, 100-100 एक बार में भेजोगे, वो कुछ भी असर नहीं डालेंगे, सारी बात साफ हो जाएगी। अभी अपन 10-20 छंद एक साथ पढ़ लेना एक दिन में, तो क्या असर पड़ेगा ये बताओ। गंभीरता से एक एक लाइन पर, एक एक शब्द पर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो असर होगा। अब वो मोबाइल तो आप तो खट 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 आगे बढ़ते जा रहे हो, वहां पे क्या असर पड़ेगा, धार्मिक मैसेज का भी क्या असर पड़ेगा। आपके पास शास्त्रों की कमी है क्या, जो आपको ये मैसेज से ही सीखना है सारा धर्म। शास्त्र खोल करके बैठो, जितना आधा पौन घंटा वो सोशल मीडिया में निकालते हैं, उससे ज्यादा यहाँ पे उपयोग लगाए तो अपने आप ही काफी काम हो जाए। देखो बहुत घातक चीजें हैं ये, जो भी है व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह बहुत घातक है। हाँ, जागरूकता के लिए या जिससे कुछ ऐसी समझदारी आए या कुछ समझ बढ़े, ऐसी कोई बात हो तो आप जरूर फैलाओ। कोई ऐसी सूचना हो जिससे जो जानना जरूरी हो लोगों को, या जिससे समाज को एक नई दिशा मिले या समाज आगे बढ़े, है? या अपन खुद आगे बढ़े, अपन खुद वो राग द्वेष आदि छोड़ पाए, ऐसी बात हो तो आगे बढ़े। उसके अलावा बाकी तो सब फालतू है वो। बाकी तो आप दिन भर में 50 को तो हैप्पी बर्थडे बोलोगे, 50 की ओम शांति करोगे, और जाने किसको क्या क्या करोगे, ये मैसेज जाएगा। उसमें भी दत्त अवधान, उसमें भी अवधान दो अपना, उसमें भी सावधानी रखो क्या, उसका भी संयम बहुत जरूरी। पहले तो हम लोग ऐसा किया करते थे, अष्टानिका और 10 लक्षण में 8-10 दिन तो मोबाइल चलाते ही नहीं बिल्कुल। लेकिन अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो लोगों के प्रश्न वगैरह आते हैं ना, तो उस टाइम पर भी ज्यादा आते हैं। अब उनको समय से वो जवाब नहीं मिले तो बेचारे वो भी परेशान होते हैं। तो फिर ये उस चक्कर में फिर ये भी चलने लगे। नहीं तो पहले तो 2-5 साल पहले तक तो बिल्कुल नहीं चलाते थे, काम में ही नहीं लेते। 8-10 दिन इसका मोबाइल का उपवास था, समझ में ही बात। लेकिन अभी एक थोड़ा प्रचार में भी साधन बनने लग गया, तो इस वजह से थोड़ा सा इसका उपयोग होने लगा। लेकिन उसमें सीमित होना ये अपनी जिम्मेदारी है ना। घरेलू जितने भी ग्रुप हैं उनमें फालतू की बातें ज्यादा होती, मित्रों के जितने भी ग्रुप है उनमें फालतू की बातें ज्यादा होती, सीखने को कुछ मिलता नहीं है, राग द्वेष विशेष बढ़ते। तो वहां भी अपने को जितना हो सके उतना दूर रहने का प्रयास करना, जितना बन सके उतना दूर रहने का प्रयास करना। समझ में ही बात। राग द्वेष की कमी थोड़ी ना है अपने, जो और बढ़ाने के उपाय बढ़ावे हम। हमें तो वो साधन अपनाने हैं कि जिनसे राग द्वेष घटे, जिनसे राग द्वेष की प्रवृत्ति नष्ट हो, समाप्त हो, घट जाए, ऐसे साधनों का हमको प्रयोग करना। देखिए, तो कुरु तब परिरक्षाम, इसलिए है भैया तो ये सारी बातों का विचार कर, इन सब बातों पर ध्यान दे और अपनी रक्षा कर। अगर तू अंतरान हंतु काम, अगर तू अंतरंग शत्रुओं का हंतु काम है, हंतु काम माने उनको समाप्त करने की इच्छा रखता है, अंतरंग शत्रुओं को अगर नष्ट करने की इच्छा रखता है, तो तुझे इन सब चीजों पर, इन सब कार्यों पर अपना ध्यान देना चाहिए, इन सब कार्यों में सावधान रहना चाहिए। दत्तावधान लिखा ना, इसमें अपना अवधान दो क्या इन कार्यों में, भोजन, शयन, यान, आसन, स्थान, मोबाइल इत्यादि सब में। चलिए अर्थ पढ़ते हैं। इस मुनिलिंग विषय नाश को प्राप्त किए हैं बहुत आरंभवादी पाप कर्म रूप बाह्य के बेरी जाने। क्या लिखा कि जिसने ये कर्म रूपी बाह्य बेरी, कौन से कर्म, बाह्य पाप कर्म कौन से, आरंभवादी, बहुत आरंभवादी, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह इत्यादि, जिन्होंने मुनि लिंग में नाश कर दिए, है ना, उनके नहीं है ना, हिंसा आदि नहीं है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सब पापों के अभाव के लिए 5 महाव्रत उन्होंने धारण किए और इकट्ठी कीनी है अपनी शक्ति जी,
ऐसा जो तू, क्या कि जहां तूने अपनी शक्ति इकट्ठी करी है, ऐसा जो तू, सो तेरे और तो को विघ्न करण हारा कष्ट रहा नहीं। अपाय लिखा था ना, अपाय कोपी अपाय न अपरा कोपी अपाय। अब तेरे कोई अपाय का कारण, तेरे दुख का कारण तो अब कोई बचा नहीं, है ना, कोई विघ्न करने वाला कष्ट रहा नहीं। परंतु अंतरंग बेरिनी का नाश करने का अभिलाषी होए, अंतरंग बेरियों का नाश करने का अभिलाषी होकर, अंतरंग बेरी मोह राग द्वेष, उन मोह राग द्वेष का भी नाश करने का अभिलाषी होकर भोजन करना, सोना, चालना, तिष्ठना इत्यादि क्रियानि विषय सावधान होत सता तू तेरी रक्षा को कर। इन सब क्रियाओं में सावधान होता हुआ तू तेरी रक्षा को कर। माने तू खुद तेरा रक्षक बन, तू स्वयं ही तेरी रक्षा कर, कोई और तुझे बचाने नहीं आएगा। जैसे अब कोई और तेरे ये दुख का कारण नहीं बचा, उसी तरह से तेरी रक्षा का कोई और कारण भी नहीं है। बाहरी शत्रुओं को तो तूने दूर कर दिया पंच महाव्रत के माध्यम से। अब अगर अंतरंग शत्रुओं को जीतना चाहता है तो तूने जो तेरी शक्ति इकट्ठी की है, संयम की शक्ति, उस संयम की शक्ति का उपयोग इनमें कर। इनमें ये भोजन इत्यादि जो क्रियाएं बताई हैं, इन क्रियाओं में सावधान होकर के प्रवर्त, इनमें सावधान हो सता तू तेरी रक्षा को करी, यह हम सीख दई है। ये हम तुझे सीख दे रहे हैं, ये गुणभद्राचार्य ने सीख दी। मुनि दशा में जो आचरण कर रहे हैं उनको भी और हम लोगों को भी, भैया सावधान होकर के अपने अंतरंग शत्रु को बस में करो, अंतरंग शत्रु का नाश करने का उपाय करो, तब तो ये काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्या अच्छा, और ये काम इस मनुष्य भाव में ही हो सकता है, आया समझ में, और नहीं कर सकते। देव चाह करके भी संयम धारण नहीं कर सकता, नार की चाह करके भी संयम धारण नहीं कर सकता, देव चाह करके भी भोगों का त्याग नहीं कर सकता। बताओ, तिर्यंश थोड़ा बहुत 5वें गुण स्थान तक आ सकता है, लेकिन वो मनुष्य जितना तो वो भी नहीं पाल सकता। ये सामर्थ्य हमको मिली है और ये समझ हमको मिली है, समझ में ही बात, ये समझ भी हमको मिली। सोचो ये शास्त्र किसको उपलब्ध है? चारों गतियों में किसको उपलब्ध हुए ये शास्त्र? देवों को शास्त्रों की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता हो तो भी पढ़ते नहीं, भोग विलास में समय बिता देते हैं। नारकियों को मरने मारने से फुर्सत नहीं, तिर्यंशियों की अपनी समस्याएं हैं। और समस्या छोड़ो, अगर मान लो आप जैसे भी ये स्वाध्याय होल के बाहर कोई गाय आकर के खड़ी हो जाए तो बाहर से तो फिर भी सुन ले, अंदर आने देगा कोई? तो पढ़ सकती है कुछ? वो स्वयंभू रमण में महामत से कौन सा ग्रंथ उपलब्ध है उसको? और मनुष्यों में भी देख लो कितनों को उपलब्ध हो गए, या आत्मानुशासन कितने लोगों को मिल गया है? समझ में आ रही है बात? तो इसलिए आचार्य देव की ये सीख है हमको कि अगर तू तेरी रक्षा करना चाहता है तो इन सब क्रियाओं में सावधानी रख, इनमें अपनी सावधानी बराबर रख। देखो भावार्थ, राजानी के शत्रु दो प्रकार हुई है ना, दो तरह के शत्रुओं की बात की थी अपन ने शुरू में। एक तो बहिरंग, एक अंतरंग। एक जैसे दूसरे देश का आक्रमण हो वो, एक अंदर की जो समस्याएं हो, अंदर के अपराधी वगैरह हो वो। कहा ये अन्य राजाधिक अपने स्थान पे बाह्य प्रकट बेरी ते तो बहिरंग शत्रु है ना, अपने जैसे भारत के लिए पाकिस्तान आदि वो बहिरंग शत्रु। बहुरी जे खान पान आदि के साधक किंकर आदि अपने पास माही रहते छाने बेरी ते अंतरंग के शत्रु हैं, जिनको आस्तीन का सांप अपन के ये पास में रहते हुए। क्या किंकर अधिक अपने पास माही रहते, जैसे कोई राजा हो और उसका कोई नौकर बन के, असल में शत्रु हो लेकिन उसके नौकर का वेश धारण करके उसके पास रहे, जैसा। कहा जो राजा बहिरंग शत्रुनि का नाश करे ताकि राजभ्रष्ट होने का कारण नहीं, है ना। जो बाहरी शत्रुओं का जिसने नाश कर दिया वो राजभ्रष्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा कोई राजा उसको नहीं हत्या सकता। परंतु जो खान पान आदि क्रियानि विषय सावधान न प्रवर्ते तो अंतरंग शत्रुनि करी मरण को पावे, वो नौकर जहर मिला करके इसको मार देगा। बाहरी शत्रु तो प्रवेश नहीं कर पाए किले में, लेकिन अंदर ही रहने वाला जो शत्रु है उसने निपटा दिया उस राजा को। क्या ताते अंतरंग शत्रुनि ते भी जैसे अपनी रक्षा हुई तैसे खान पान आदि क्रियानि विषय सावधान रहना योग्य है। तो खान पान आदि जो दिन भर की जो भी क्रियाएं हैं उनमें सावधान रहना योग्य। तैसे, अब ये तो राजा का उदाहरण था, मुनिराज पे कैसे घटित होता है। तैसे मुनि के शत्रु दो प्रकार हैं, एक तो बहिरंग एक अंतरंग। फिर मुनिराज का भी कोई शत्रु हो सकता है क्या?
अरे ऐसा बाहर में कोई शत्रु नहीं होता, वो तो ये राग द्वेष आदि की बात है। कहा जे हिंसादि रूप आरंभादिक अपने मुनि लिंग ते बाह्य प्रकट विपरीत भाषे ते तो बहिरंग शत्रु है। माने जो 5 महाव्रत आदि के विपरीत प्रवृत्ति होती है वो तो इनका बहिरंग शत्रु समझ लेना, वो तो इनको इनके मुनिपने से भ्रष्ट करने वाला शत्रु समझ लेना उसे तो। बहुरी जे खान पान आदि क्रियानि विषय राग आदि प्रमाद रूप मुनिलिंग विषय भी मोही होते छाने विपरीत भाव ते अंतरंग शत्रु। छाने मतलब छाने का अर्थ समझता है? छाना मुना बोलता है हमारे यहाँ पे, छाना मुना होकर के बैठ जा मतलब बिल्कुल चुपचाप रहता है। छाना मतलब शांति से बैठा हुआ चुपचाप, समझ में ही बात? छाना छाने छाने आती है वह आती है आने दो, पहले पद्य पढ़ा था बाबूजी का अपन। छाने छाने माने चुपचाप एकदम दबे पाओ, ऐसे छाना माने एकदम शांत चुपचाप, जो कुछ हलचल नहीं दिखा रहा है, जिसके बारे में आपको पता नहीं चले, ऐसा। तो जो खान पान आदि क्रियाओं में राग आदि प्रमाद रूप मुनि लिंग विषय भी मोही होते है ना, मोही होने के कारण वो छाने विपरीत भाव, यूं ऐसे नजर नहीं आते हैं बाहरी शत्रु जैसे। भाई बाहर में कोई परिग्रह जैसा थोड़ा नजर आ रहा है, हंसना बोलना या कुछ बातचीत में ऐसी बात करना, राग खड़ा हुआ द्वेष खड़ा हुआ, ये कोई अपने को बाहर के आरंभ परिग्रह जैसा नजर आ रहा है क्या? बाहरी हिंसा जैसा नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा। तो बाहरी क्रिया तो नहीं है, ये अंतरंग क्रिया है। ये जो अंतरंग क्रिया है यहाँ, इसमें प्रमादी होकर सावधान नहीं प्रवर्ते तो ये ते अंतरंग शत्रु है ना, विपरीत भाव है। यहाँ जो मुनि बहिरंग आरंभादिक का त्याग करे, जो मुनिराज बहिरंग आरंभादि का तो त्याग कर दिया, आरंभ परिग्रह का, ताके मुनि पद पे भ्रष्ट होने का कारण रहा नहीं। ठीक है ना, तो मुनि पद से तो भ्रष्ट नहीं होंगे, बाहर में अभी नहीं होंगे। परंतु जो खान पान आदि क्रियानि विषय प्रमादी हुई सावधान न प्रवर्ते, वही 5 समिति की बात, अगर वैसे सावधानी से प्रवर्तन न करे तो अंतरंग रागादि भावनी करी मुनि पद का नाश हो पाए, वो मुनि पद नष्ट हो जाएगा। कि बाहरी परिग्रह तो कुछ था ही नहीं कि मत हो, लेकिन इन क्रियाओं में जो राग द्वेष पैदा हुआ, उस राग द्वेष ने उनके मुनि पद को समाप्त कर दिया। इन क्रियाओं में जो असावधानी रखी, उस असावधानी की वजह से वो अहिंसा महाव्रत खंडित हो गया। तो बाहर में तो कुछ भी नहीं करा इन्होंने, बाहर में तो कोई हिंसा नहीं करी। अरे असल में तो वो राग द्वेष अंदर जो पैदा हुए वही तो हिंसा है ना। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेप पुरुषा सिद्धि उपाय शब्द है। तो राग द्वेष वो पैदा हुए, वो अंदर में इसको खत्म कर देंगे। जैसे बाहर का शत्रु तो नहीं जीत पाया उस राजा को, लेकिन वो अंतरंग शत्रु जो मौजूद था इसके नौकर के भेष में, उसने ही इसको मार दिया। ठीक उसी तरह से मुनिराज के बाहरी शत्रु जो आरंभ परिग्रह आदि की क्रिया, हिंसा की बाहरी क्रिया, वो तो नहीं थी, लेकिन ये खान पान आदि क्रियाओं में जो प्रमाद हुआ, सावधानी नहीं हुई, तो अंतरंग रागादि भावों से मुनि पद के नाश को पाता, उनका मुनि पद समाप्त हो जाता है, मुनिपना नष्ट हो जाता है। ताते अंतरंग रागादि शत्रुनीते जैसे अपना मुनिपद की रक्षा होए, तैसे खान पान आदि क्रियानि विषय सावधान रहना योग्य। अब बताओ ये सावधानी कैसे पले? ये सावधानी का सीधा उपाय है 5 समितियां। ये 5 समितियां ही वो सावधानी है, और क्या है बताओ? चलने में सावधानी हिर्या समिति, बोलने में सावधानी भाषा समिति, आहार लेने में सावधानी ऐषणा समिति, कुछ उठाने रखने में सावधानी वो आदान निक्षेपण समिति, मल मूत्र के त्याग में सावधानी वो प्रतिष्ठापन समिति। ये समितियां ही तो हैं जो सुरक्षा करेंगी। तो तैसे खान पान आदि क्रियाओं में सावधान रहना योग्य है। भाव यहाँ यह है कि बाह्य आरंभादिक ही का त्याग करी निश्चिंत न होना। क्या बाहर की क्रियाएं सद गई तो इतने में निश्चिंत होकर के बैठ गया, हो गया अपना काम तो सद गया, इतने में मतलब शांत मत हो जाना। मुनि लिंग विषय खान पान आदि क्रिया रही है, कहाँ भी रागादिक न करना, उसमें भी रागादि का प्रसार न हो, उसमें भी रागादि बढ़े नहीं, इसकी सावधानी रखना। आया था ना थोड़े दिन पहले, छंद भी तो आया था कि आहार आदि में राग द्वेष करके और अपना बुरा करता है, उनके पीछे रागी द्वेषी होता है, तप आदि छोड़ करके भोग विलास छोड़ करके तो मुनि हुआ, संयमी हुआ। अब वो संयमी होकर के और उसके बाद में वो राग द्वेष करता है आहार आदि में, तो वो खुद का नुकसान कर जाता, वापस से उसी लाइन पर लग जाता। आया था इस तरह का छंद। तो ये इस प्रकरण का एक तरह से अंतिम छंद था।
अभी तक जो मुनिपना धारण करके और उसमें भ्रष्टपना होता था, उसकी जो आचार्य देव ने निंदा की, उसकी जो उन्होंने चेतावनी दी, उसकी जो फटकार लगाई, उसके प्रति जो सावधान किया, ये पूरा लगभग कितने छंद हो गए, 32-33 छंद के लगभग, इतने छंदों का ये प्रकरण था। और इसमें आखिर में उन्होंने कहा कि भैया तू बाहर से तो शत्रुओं को जीत चुका, अब तू जो तेरे अंतरंग शत्रु राग द्वेष मोह बचे हैं उनको जीतने के लिए इन समितियों का बराबर पालन कर, अपनी क्रियाओं पर बराबर सावधानी रख। क्यों कि उन क्रियाओं के माध्यम से तेरे भाव बिगड़ते हैं। छद्मस्थ दशा में तो क्रिया और उन भावों का निमित्त निमित्तिक संबंध है ना परस्पर में।